प्रशासन इनके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अपने लिए खड्डे खोद रहे हैं और खुद इनकी वजह से ही इनकी दुकानों में पानी घुसेगा। पूरे शहर के हर इलाके में शेड्यूल बनाकर उनकी वो सफाई कराएं और जितनी जल्दी नगर प्लास्टिक रखा है कैसे होगा अंबाला में सफाई के मुद्दे को लेकर शहर की नई मेयर शैलजा सचदेवा काफी गंभीर हैं। वे समय समय पर शहर के दौरे कर खुद सफाई के कामों का निरीक्षण कर रही हैं। आज शैलजा सचदेवा व उनके पति मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने सफाई कर्मचारियों के साथ एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में सफाई के कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई को लेकर साफ कहा कि सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल रहा। बिना जनता के सहयोग के सब कर पाना मुश्किल है। अतिक्रमण की वजह से कर्मचारियों को नालों की सफाई में दिक्कत आ रही है। देखिए, सफाई अभियान की शुरुआत की जहां तक बात है, 12 मार्च से लगातार सफाई अभियान ही चल रहा है और सफाई की जरूरत अम्बाला को बहुत है, परंतु यहाँ के नागरिकों का सहयोग जितना अपेक्षित है उतना सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। मेरी अम्बाला के सभी नागरिकों से अपील कि वो प्रशासन का सहयोग दे, तभी उनके घर के अंदर पानी नहीं जाएगा। फिर ये कहना बहुत आसान है सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल मीडिया के खिलाड़ी तो सब बन रहे हैं, परंतु काम करने के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है। और मेरी अम्बाला के सभी युवा वर्ग से, सभी बेटों से, बेटियों से एक और अपील, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वो सफाई योद्धाओं के साथ मिलकर चलें और एक युद्ध में मुहिम की तरह काम करें। जैसे कि युद्ध में हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है भारत को बचाना, वैसे ही प्रत्येक अम्बाला के नागरिक का कर्तव्य है अम्बाला को बरसाती पानी से बचाना। उसमें अगर सिर्फ प्रशासन का सहयोग कहें तो खाली प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। और आजकल 10th और 12th के बच्चे फ्री हो चुके हैं अपने एग्जाम से, वो एक वॉलेंटियर्स की तरह से जागरूकता अभियान चलाएं और प्लास्टिक का उपयोग जितना कम से कम अपने घरों में करा सकते हैं, दुकानों पे करा सकते हैं, वो कराएं, ताकि ऐसे नालियां प्लास्टिक से थनी पड़ी हैं उनको साफ करने में सहयोग मिल सके और पानी ना रुके। तो प्रशासनिक कार्यवाही जो होगी वो की जाए। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को हालात दिखाए हैं। इस सब के लिए अगर हम ये कहें कि प्रशासन जिम्मेदार है तो वो बिल्कुल गलत है। जब तक कपड़ा मार्केट के लोग सहयोग करके अपने थड़ों के नीचे से सफाई की व्यवस्था बनाकर हमें सफाई करने का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस सारे मामले की सफाई होना बहुत मुश्किल है। केवल कह देने मात्र से कि यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता, सफाई नहीं होती, मैं इस बात को यहाँ खड़े होकर स्वीकार करता हूँ कि इसमें जितनी गलती सफाई कर्मचारियों की है उतनी कपड़ा मार्केट के लोगों की भी है। आप देखें, अगर सफाई कर्मचारी थड़े के नीचे से सफाई करना चाहे तो उसके बाद वो सफाई कर ही नहीं सकता। इतने नीचे थड़े कर रखे हैं और इतने पक्के कर रखे हैं कि उनकी हम चाह कर भी सफाई नहीं कर सकते। अगर इनको तोड़ते हैं तो ये लोग कहते हैं जी मेरी थड़ा भी तोड़ दिया, मेरी दुकान में दरारें आ गई। लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक सफाई योद्धा सफाई करने में अपने आप को असफल पाएंगे। मैंने तो बनारस का फार्मूला इनको दिया, अपने थड़े वहां जितनी भी दुकानें हैं उन सब के ऊपर फोल्डिंग लोहे के थड़े हैं। दिन भर वो थड़े नीचे रहते हैं, शाम को जब वो दुकान बंद करते हैं तो उस थड़े को फोल्डिंग चेन वाले को ऊपर फोल्ड कर देते हैं और उसके नीचे नाली बिल्कुल ओपन हो जाती है। दिन भर का जो कचरा कबाड़ होता है वो रात को सफाई कर्मचारी आकर उनको साफ कर देते हैं। तो कपड़ा मार्केट के लोगों से मेरी अपील कि अपना समय ले लें, दिन वार त्योहार निश्चित कर लें। लगभग 15 दिन का समय मेरे ख्याल इन सब थड़ों के लिए पर्याप्त है। ये लोग अपने आप इतनी व्यवस्था हमें दें कि हम इन थड़ों के नीचे से नालों की सफाई करा सकें। अन्यथा केवल नगर निगम को ब्लेम देना और प्रशासन को ब्लेम देना, मेयर और पार्षदों को ब्लेम देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम जब एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ होती है। तो मेरी कपड़ा मार्केट के लोगों से अपील और सहयोग की अपील है कि आप लोग स्वयं अपने इन थड़ों को व्यवस्थित करवा लें। हम लोग बैठेंगे 2, 4, 5 दिन में और इनसे समय सीमा करके तय करेंगे कि दोबारा अभियान कब शुरू करें। जब ये थड़े प्रॉपर कर देंगे, हमें व्यवस्था बनवा देंगे, उसके बाद अगर सफाई नहीं होती तो फिर नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। वैसे हमने नगर निगम कमिश्नर को सख्त हिदायतें मेयर साहब ने दे दी हैं कि शेड्यूल बनाकर शहर के सभी नालों को 30 अप्रैल से पहले एक बार सफा कर दें, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद हम लोग खुद सारे शहर के सर्वे पर जाएंगे और जहां जहां कमी होगी वहां प्रशासन को कटघरे में खड़ा करेंगे।